यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हमको अपना चिंतन और कैसा बनाना चाहिए उसके बारे में आचार्य और समझा रहे हैं। ये सब कारिकाएं आत्म स्वरूप के बारे में लिखी गई हैं। आइए श्लोक नंबर 29। न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। मैं माने मुझे या मेरी मृत्यु नहीं होती तो कुतो भीतिर् फिर भय कैसा। जब मैं मरता ही नहीं हूं तब मुझे मरने का डर कैसा। और न मे व्याधि ही मुझे रोग नहीं होते। कुतो व्यथा तो फिर पीड़ाएं कैसी। शरीर में होती है, शरीर की पीड़ा शरीर जाने, मुझे उससे क्या लेना देना। मरण मेरा नहीं होता, मेरी तो पर्याय बदलती है। मैं तो अजर अमर हूँ। पहले ही कहा था निरत्ययः, मैं तो अविनाशी हूँ। मैं कभी मरने वाला नहीं, मैं तो जानने देखने वाला जीव द्रव्य हूँ। मेरी न मृत्यु होती है, न मेरा जन्म होता है, न मुझे रोग लगते हैं। रोग लगते हैं शरीर को, मरण होता है शरीर का। मेरी मृत्यु नहीं, मेरे रोग भी नहीं। न अहम बालो, मैं ना तो बालक हूँ, न वृद्धो अहम, ना मैं वृद्ध हूँ, न युवा, ना मैं युवा हूँ। एतानी पुद्गले, ये सब तो पुद्गल हैं। पुद्गल माने ये तो इस शरीर की दशा है। पहले बालक था, फिर युवा हुआ, अब वृद्ध हुआ, अब मरण हुआ। ये किसका? ये शरीर का। मेरा न मैं बालक था, मेरा शरीर बालक था, वो अलग बात है। न मैं युवा था, न मैं मरता हूँ, न वृद्ध होता हूँ, मैं नहीं होता। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में जो ज्ञानी है ना, वो दुखी नहीं होता। उसे अपने स्वरूप का परिचय है, फिर इसमें दुखी होने का क्या काम। कितने अच्छे श्लोक लिखे हैं। वास्तव में सच पूछें, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये इष्टोपदेश, इष्ट माने सुखकारी उपदेश है। अगर इन छोटे छोटे श्लोकों को हम याद कर लें, चिंतन करें और जीवन में उतार लें, सारा दुख हमारा दूर हो जाए। फिर देखिए, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, मेरी मृत्यु नहीं होती इसलिए भय कैसा। न मे व्याधि, मुझे रोग नहीं लगते इसलिए व्यथा, पीड़ाएं कैसी। अहम, मैं ना तो बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये सब तो पुद्गल की दशाएं हैं। मैं न जन्म लेता हूँ, न मेरा मरण होता है। जब जन्म ही नहीं लेता तो मैं बालक, युवा और वृद्ध कैसा। पंडित जी, आयु खत्म होने पर हमारा मरण होगा, फिर हम कैसे मान लें कि हमारी मृत्यु नहीं होती। आप खुद सोचिए, क्या आत्मा मर गया? क्या आत्मा का ज्ञान दर्शन समाप्त हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा तो जैसा था वैसा ही है। उसे एक पर्याय आयु कर्म के अनुसार जितने समय तक मिली थी उसने उसको छोड़ दिया, अब दूसरी पर्याय में चला गया। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। कहा भी क्या जाता है, भाई बाबूलाल जी मर गए। अब बाबूलाल जी मर गए, इसका मतलब जिस शरीर का नाम बाबूलाल है, आत्मा का नहीं। कभी आपने ऐसा सुना जो कोई व्यक्ति ऐसा कहता हो उसकी आत्मा मर गई? ऐसा तो कोई नहीं कहता। कहने वाले ये कहते हैं फलाना व्यक्ति मर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस शरीर का नाम था बाबूलाल, अब बाबूलाल मर गए तो मर गए, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए मरण शरीर का होता है, मरण पर्याय का होता है, आत्मा का कभी नहीं होता। चैतन्य प्राण उसका हमेशा रहने वाला है, जो भाव प्राण है। इसलिए वो तो आज भी जीता है, आगे भी जिएगा, पहले भी जीता था। एक भी जीव द्रव्य अजीब नहीं बनता, एक भी जीव द्रव्य की गिनती कम नहीं होती। मान लो सारे संसार में जितने द्रव्य हैं, अगर मरने पर सबकी गिनती समाप्त होने लग जाए तो प्रति समय हर अंतर्मुहूर्त में अनंत जीवों का मरण होता है। जब इतने जीवों का मरण होता है तो सारी आत्माएं समाप्त हो जाएं, पर एक भी नहीं घटती। क्यों? मरण आत्मा का नहीं होता, मरण तो शरीर का होता है। पंडित जी, हमें बीमारियां होती हैं, फिर कैसे हम माने कि हमें रोग नहीं होते? वास्तविकता का परिचय अगर प्राप्त नहीं है तो ऐसी बात कर सकते हैं।
आचार्य जी ने एक बार प्रवचन में कहा था, कभी बुखार हो जाए और कोई उसको देखने वाला आके उससे पूछे, भैया आपको तो 4 बुखार है, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तो कम से कम उसको ये जवाब तो दिया करो, नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं, मेरे शरीर को बुखार है। और वास्तव में बुखार है किसको? शरीर को है। टेम्परेचर आत्मा का नहीं लिया आपने, टेम्परेचर शरीर का लिया। आत्मा को कभी रोग नहीं होता, रोग तो शरीर को होते हैं। आत्मा तो रोग रहित है हमेशा। निश्चय से देखा जाए तो रोगों का आत्मा में क्या काम। और व्यवहारने से भी आत्मा का टेम्परेचर थोड़ी ले सकते हैं हम थर्मामीटर से, शरीर का ही तो लेते हैं। इसलिए कहा न मे व्याधि, जब मुझे रोग नहीं होते तो फिर पीड़ा कैसी। ज्ञानी होता है उसको पीड़ा नहीं होती। आचार्य जी को हार्पीस हुआ अमरकंटक में। जब 1-2 महीने बाद हमने दर्शन किए महाराज के, तो हमने पूछा, महाराज हार्पीस में कितना कष्ट होता था आपको? आचार्य जी ने उत्तर दिया, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा हार्पीस में होती है। फिर हमने पूछा, महाराज इतनी पीड़ा होती थी, फिर आप मंच पर क्यों जाते थे, प्रवचन और स्वाध्याय क्यों कराते थे, आप रेस्ट करते? उन्होंने उत्तर दिया, शरीर अपना काम करता था, मैं अपना काम करता था। पीड़ा शरीर में हुई थी, ठीक है, मुझे अपना बिल्कुल काम करना था, तो मैं अपने आवश्यकों में, अपने कार्यों में लगा रहता था। मैं अलग, शरीर अलग। कितनी बढ़िया चिंतन है देखो तो। ज्ञानी का चिंतन तो ऐसा ही होता है, और अज्ञानी शरीर की बीमारी में रो रो के मरता है, और इसीलिए वो दुखी होता है, और ज्ञानी हर परिस्थिति में सुखी रहता है। ये बालक और वृद्ध अवस्थाएं क्या मेरी नहीं है? पहले ये बताओ, तुमने अपने को माना क्या है? अगर तुमने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है, मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, दुख में रहे हो, दुख में रहोगे। हकीकत क्या है, ये जो बुढ़ापा है या बचपन है या युवावस्था है, इस शरीर की होती है। शरीर पैदा होता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये अजीव द्रव्य का विपरीत सिद्धांत है। शरीर की उत्पत्ति में मैं उत्पन्न हुआ, शरीर के मरण में मैं मरा, ये तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। उसने अभी अजीव द्रव्य को समझा ही नहीं। अजीव द्रव्य क्या है ये, इसको उसको नहीं मालूम। इसलिए वास्तव में बालकपना, वृद्धपना और युवापना इस शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा में कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी जवानी नहीं आती, कभी बचपन नहीं होता। ये तो इस शरीर का है, और शरीर का है तो जब शरीर ही मेरा नहीं, तो बचपना, युवावस्था और बुढ़ापा ये मेरा क्यों नहीं? मेरा नहीं होता। ये किसके हैं? पुद्गले। ये तो पुद्गल के हैं। शरीर कैसा है? शरीर पुद्गल है, इसलिए पुद्गल के हैं। पंडित जी, हमारा यह शरीर पुद्गल है या जीव? इस शरीर को जब तक हम जीवित हैं, इस शरीर को हम पुद्गल नहीं मान सकते। ये शरीर क्या है? ये जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। आचार्यों ने इसको कहा असमान जातीय द्रव्य पर्याय। 2 द्रव्य जो समान नहीं है, जीव और पुद्गल, ये उनकी पर्याय है। जब तक इसमें आत्मा है, जब तक ये जिंदा है, तब तक असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, पुद्गल और जीव की मिलीजुली पर्याय। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगा, डेड बॉडी को हम कहेंगे ये अब पुद्गल है। अभी इसको हम पुद्गल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें आत्मा है। इसलिए इसको पुद्गल मत बोलिए, इसको बोलिए असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। ज्ञानी सांसारिक वस्तुओं को मन लगा के क्यों नहीं भोगता? उसका चिंतन कैसा रहता है? जब सांसारिक वस्तुएं सामने आती हैं तो भोगता तो है, पर आसक्ति क्यों नहीं होती? आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं उसका चिंतन ज्ञानी का कैसा होता है। देखें, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टे शिवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। ज्ञानी का चिंतन कैसा होता है सांसारिक भोगों के बारे में? उसका सांसारिक भोगों को भोगने में मन क्यों नहीं लगता? वो ये कहता है इन सबको मैंने अनंत बार भोग भोग के छोड़ दिया। ये तो ऐसे है जैसे झूठन, भोगा और छोड़ दिया, अब मैं इनका भोग कैसे करूं? देखिए आचार्य ने क्या लिखा, भुक्तो जिता, भोग कर छोड़ दिए हैं, उज्जिता छोड़ दिए हैं, मोह बार बार, मोहात मोह के मोह से, मया माने मैंने,
सर्वेपि सभी पुद्गलाः पुद्गल, मैंने सभी पुद्गलों को बार बार मोह के कारण भोग कर छोड़ दिया है। अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, जितने पुद्गल संसार में हैं इन सबको मैंने भोगा है और छोड़ा है। फिर देखें एक बार, मया मेरे द्वारा सर्वेपि पुद्गलाः सभी पुद्गल मुहु माने बार बार, मोहात माने मोह के कारण भोग कर छोड़ दिए गए हैं। सब मेरे द्वारा भोग कर छोड़े हैं। उच्छिष्टेष्व तेष्वद्य, उच्छिष्टेषु इव झूठन के समान, तेषु अद्य उनमें अब। मैंने भोग के छोड़ दिए तो कैसे हो गए? झूठन हो गए, सब मेरी झूठन है ये। अब क्या लिख रहे? उच्छिष्टेषु इव तेषु अद्य, अद्य माने आज, झूठन के समान उनमें, मम माने मुझ, विज्ञस्य माने ज्ञानी की क्या इच्छा हो सकती है? नहीं हो सकती। जिनको मैंने भोग भोग के छोड़ दिया, क्या उनको मैं दोबारा भोगने की इच्छा करूंगा? नहीं नहीं, सब मेरी झूठन है, इन्हें हटाओ, मैं इन्हें क्या भोगूं? ज्ञानी ऐसा विवेक रखता है अपने में, इसलिए उसे भोगों में आनंद नहीं आता, इसलिए आसक्ति पूर्वक भोगों को नहीं भोगता। वो भोगों को भोगता नहीं, उसे भोग भोगने पड़ते हैं। फिर देखिए, मेरे द्वारा सभी पुद्गल मुह माने बार बार मोह के कारण भोग कर छोड़े गए हैं। कितनी बार? अनंत बार। अब उच्छिष्टेषु एव झूठन के समान, तेषु उन पदार्थों में आज, मम मुझ ज्ञानी की क्या इच्छा हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। झूठन खाने का किसी का भाव बनता है क्या? नहीं बनता। जब नहीं बनता तो ज्ञानी भी सोचता है इन पुद्गलों में मैं क्यों आसक्ति, क्यों मैं इच्छा करूं, मेरे द्वारा छोड़े गए ये तो झूठन है। इस कारण उसकी इच्छा नहीं होती, इसलिए ज्ञानी को भोग भोगने पड़ते हैं, ज्ञानी भोग भोगने की इच्छा नहीं करता। हमारे द्वारा सारे पुद्गल कैसे भोग लिए गए हैं? पाठशाला में एक बार हमने पंच परावर्तन का स्वरूप समझाया था। थोड़ा टाइम लगने वाला है उसके समझाने में, इसलिए आज हम नहीं समझाएंगे। इस समय तो स्टोपदेश की क्लास चल रही है। समझना उसमें क्या था, ऐसा कोई पुद्गल का परमाणु नहीं जिसको मैंने शरीर रूप में न प्राप्त किया हो, ऐसी कोई कारमाण वर्गणा नहीं जिसको मैंने कर्म रूप में ग्रहण नहीं किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया हो, ऐसी कोई आयु नहीं जिसको मैंने नहीं भोगा हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया हो, और ऐसे कोई परिणाम भी नहीं जिन परिणामों को मैंने नहीं किया हो। कितनी बार? अनंत बार। मैंने इन जितने परमाणु शरीर के योग्य हैं इनको अनंत बार ग्रहण किया, अनंत बार छोड़ा है। पंच परावर्तन का स्वरूप समझने के बाद ये बात समझ में आ जाती है, कोई पुद्गल का परमाणु ऐसा संसार में नहीं है जिसका मैंने भोग नहीं किया हो। अब जब इन सब का मैं भोग कर चुका हूँ, तब इनको भोग करके छोड़ा है तो झूठन के समान हो गए। क्या कोई सज्जन पुरुष झूठन को खाने की कोशिश करता है क्या? कभी नहीं करता। मैं ज्ञानी हूँ तो मैंने इन सारे पदार्थों को अनंत बार भोग कर छोड़ा है, अब मैं इनकी वांछा कैसे करूं? ज्ञानी सोचता है मेरे द्वारा छोड़े पदार्थ हैं, नहीं नहीं, मैं इनकी वांछा नहीं करूंगा, मुझे तो मनुष्य पर्याय मिली है, इसको भोगों में नहीं लगा के मोक्ष मार्ग में लगाऊंगा। भोग भोगने में ज्ञानी का विचार कैसा रहता है? ज्ञानी जानता है इस भोग का भोगना मेरी आत्मा के लिए हितकर है या अहितकर। वह अब जानता है कि भोग भोगने में आत्मा और पतित और कर्मों से लिप्त होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसे कार्य क्यों करूँ जो मेरी आत्मा और ज़्यादा मैल को प्राप्त हो, इसलिए उनके भोगने में उसको आसक्ति नहीं होती। वो ये भी जानता है मैं अनंत बार ग्रहव्यक तक पैदा हुआ, मैंने उन भोगों को भोगा, ये वर्तमान भोग आज उनकी परछाई जैसे भी नहीं है। जब उनको भोगने से मेरी इच्छा तृप्त नहीं हुई तो फिर इन भोगों से मेरी इच्छा क्या तृप्त होगी? नहीं नहीं, मैं इन भोगों के भोगने में अपना समय नहीं लगाऊं, मैं तो इन भोगों को छोड़ के आत्म कल्याण में अपना जीवन लगाऊंगा। ज्ञानी जब तक मजबूर रहता है
तब तक घर में रहता है तो जो भोग भोगने पड़ते हैं उन भोगों को अनासक्त होकर भोगता है, और जब उसे समय मिलता है, मौका देखता है, घर बार छोड़ के दिगंबर मुद्रा धारण करके अनादिकाल से लगे हुए कर्मों को नष्ट करने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देता है। उसे ही तो ज्ञानी कहते हैं। जिन्होंने मनुष्य पर्याय पाके और भोगों में अपना जीवन गुजारा है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उन्हें अभी आत्मा का परिचय ही नहीं मालूम। वो यही नहीं जानते मैं कौन हूँ और ये क्या है। अगर इतना ज्ञान हो जाता तो ये गलत कार्य क्यों करते। पंडित जी, इस गाथा में मोहात शब्द क्यों दिया है? सभी पुद्गलों को इस जीव ने भोगा और छोड़ा है। कैसे छोड़ा है? अनादिकाल से अनंत पुद्गल परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करके और सबका भोग किया, भोग करके छोड़ा। प्रश्न, अनंत काल से पुद्गल परावर्तन के चक्कर में ये क्यों लगा? ये मोहिनी के कारण लगा। मोहिनी के कारण का मतलब दर्शन मोहिनी के कारण इसने अपना स्वरूप नहीं समझा, शरीर और परिवार आदि में ही उलझा रहा। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, इन चक्करों में लगा रहा। नतीजा क्या बना? मिथ्यात्व के कारण संसार भ्रमण होता रहा, और कषायों के कारण भी अनंत काल से संसार भ्रमण होता रहा। संसार भ्रमण में कारण दो ही तो हैं, मिथ्यात्व और कषाय। अनंत काल से इनके चक्कर में पड़कर इस जीव ने अपना सारा जीवन, सारी पर्यायें मिथ्यात्व के साथ गुजारी और संसार भ्रमण को निरंतर जारी रखा। हम अनंत बार ग्रैवेक में गए, नीचे 7वें नरक में भी गए, भोग भूमि में भी गए, त्रिंश बने, मनुष्य बने, स्वयंभू रमण में जन्म लिया, सारी पर्याय हमने न मालूम कितनी बार धारण की। इतनी बार धारण करने के बाद भी आज भी हमें इस बात का गुरु कह रहे हैं आज तो होश में आ जाओ, फिर भी हम होश में आने को तैयार नहीं। कारण सब मोहात, मोह के कारण। इस मिथ्यात्व का पर्दा, कषाय का पर्दा इतना तगड़ा हमारे ऊपर है, अभी तक हमको इनका ज्ञान नहीं हो पा रहा। हम यही नहीं समझ पा रहे मेरा क्या है और मुझसे पराया क्या है। आज भी हम सभी लोग शरीर को अपना मानते हैं, शरीर के दुख में दुखी होते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, किसी का वियोग होता है तो रोते हैं। हमारा धन हमारा है, कभी नुकसान लग जाता है, रात को नींद नहीं आती। ऐसा होता है तो अज्ञान अवस्था है। छैडालाकार कहते हैं मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। ये सब जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इसलिए जैसा जैसा गुरु समझा रहे हैं, जिनवाणी पुकार पुकार के कह रही है, अब तो हमको होश में आना चाहिए। मोह को जैसे बने वैसे मिथ्यात्व और कषायों से हमें अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। इस पर्याय में हम इतना तो कर ही सकते हैं जो सम्यक दृष्टि बन जाए और कषायों को शमन करके हम व्रतों को धारण करें और मुनि राज तक बन जाएं। इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना करने के लिए उद्यम करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ, फिर कब मिलेगी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, वास्तविकता का परिचय प्राप्त करें और इस मनुष्य पर्याय को सफल करने का उद्यम करें। जय जिनेन्द्र।